नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट ईयर जो भी रेलवेज के एग्जाम हुए हैं उसमें इंपॉर्टेंट जीके साइंस के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनको एक साथ लिया गया है। 100 प्रश्न आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। इनमें से अधिकतर क्वेश्चंस लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को देखते हुए सेट किए गए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अपमार्जक अर्थात डिटर्जेंट मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पानी का पृष्ठ तनाव घट जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह किसमें है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह जो है हल्के नीले आधार पर श्वेत केंद्र भाग, हल्के नीले आधार पर श्वेत केंद्र भाग संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है। ये पनडुब्बी पानी में चलती है, उसके इंजन में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो जो पनडुब्बी पानी के अंदर चलती है उसके ईंधन के रूप में पेट्रोल और ऑक्सीजन का मिश्रण यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर पेट्रोल और ऑक्सीजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिससे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है? तो भारत का वह बंदरगाह कांडला है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है। गैस त्रासदी जो भोपाल में हुई थी उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। समाजवादी चिंतक किस क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं? तो समाजवादी चिंतक जो होते हैं समाज के आर्थिक क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं। किसी रेफ्रिजरेटर शीतलक प्रणाली सदैव कहां पर होनी चाहिए? तो किसी रेफ्रिजरेटर में शीतलक प्रणाली जो है सदैव टॉप पर होनी चाहिए, क्योंकि ठंडी हवा जो है भारी होती है तो वो नीचे जाती है जिससे पूरा का पूरा रेफ्रिजरेटर ठंडा हो जाता है और गर्म हवा ऊपर उठती है और फिर शीतल होकर फिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनाडा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का कौन सा सदस्य है? तो कनाडा जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। लोकसभा का उपाध्यक्ष त्यागपत्र अपना किसे संबोधित करता है? तो लोकसभा का उपाध्यक्ष जो होता है वह अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को संबोधित करता है। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किनके द्वारा कराया गया था? तो एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के द्वारा कराया गया था। बैलिंग वॉल कहां पर स्थित है? तो बैलिंग वॉल जो है जेरूसलम में स्थित है। गुजरात विजय की याद में अकबर ने किस निर्माण को करवाया था? तो जब अकबर की गुजरात विजय हुई थी तो उस याद में अकबर ने बुलंद दरवाजा जो कि फतेहपुर सीकरी में उसका निर्माण कराया था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से संधि की थी, वह कौन सी संधि थी? तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से जो संधि की थी वह श्रीरंगपट्टनम की संधि थी। हरे प्रकाश में गुलाब कैसा दिखाई देगा? तो हरे प्रकाश में गुलाब जो है वह काले रंग का दिखाई देगा। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। विधि के अनुसार लोगों तथा सरकार द्वारा स्वीकृत की गई मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो विधि के अनुसार लोगों तथा सरकार के द्वारा स्वीकृत की गई मुद्रा को वैध मुद्रा कहा जाता है। यथा मूल्य कर किसके अनुसार लगाया जाता है? तो यथा मूल्य कर जो है उत्पादकों द्वारा प्रदत्त मूल्य के अनुसार लगाया जाता है। उत्पादन लागत पर राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है? तो उत्पादन लागत पर राष्ट्रीय आय जो है निवल राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष कर और सहायता को जोड़कर घटाने से प्राप्त होती है। चक्रवात किस कारण से आते हैं? तो चक्रवात निम्न दाब के क्षेत्र उत्पन्न होने से आते हैं। किसकी पूर्व अनुमति से लोकसभा में वित्त विधेयक पेश किया जाता है? तो राष्ट्रपति साहब की पूर्व अनुमति से लोकसभा में वित्त विधेयक पेश किया जाता है। उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें बहुत सी फर्म एक जैसा माल का उत्पादन करती हैं? तो उस स्थिति को पूर्ण प्रतियोगिता फर्म कहा जाता है, जिसमें सभी कंपनियां एक जैसा माल उत्पन्न करती हैं और उन मालों में से कौन सा माल ग्राहकों के बीच में ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, इसे पूर्ण प्रतियोगिता फर्म कहा जाता है। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो अमाशय में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कितने देशों से मिलती हैं? तो अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भूटान, चीन और म्यांमार 3 देशों से मिलती हैं।
कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो दंतवल्क, जिसको आप एनेमल भी कहते हैं, मानव शरीर में सबसे कठोर होता है। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो वह महानतम कुषाण नेता कनिष्क था जो बौद्ध बन गया था। सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है? तो सिरका एसिटिक अम्ल का वाणिज्यिक नाम है। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी उसका नाम क्या था? तो गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी उसका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था। किस राजा ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंदुसार की हत्या कर दी थी? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंदुसार की हत्या कर दी थी अशोक। ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हो गई थी? तो दिल्ली का वह सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हो गई थी। सरकार की कर तथा व्यय संबंधी नीति को क्या कहा जाता है? तो सरकार की कर संबंधी और व्यय संबंधी नीति को राजकोषीय नीति कहा जाता है। विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क का मुख्य वास्तुविद कौन था जिसने न्यूयॉर्क शहर को बसाया? न्यूयॉर्क शहर की रचना की, मतलब कैसी बिल्डिंग, कैसे वहां पर स्ट्रक्चर होंगे, तो वास्तुविद कौन था? मिनेरू यामासाकी। ऑप्शन नंबर मिनेरू यामासाकी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो रॉकेट की गति पर जो है संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। चीनी के उत्पादन में उपोत्पाद शीरा किस पदार्थ में बदल जाता है? तो चीनी के उत्पादन में जो शीरा होता है वह अल्कोहल में बदल जाता है किण्वन के बाद में। किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप धारण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप धारण करने की प्रक्रिया पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन कहलाती है। समुद्री शैवालों में क्या पाया जाता है? तो समुद्री शैवालों में आयोडीन पाया जाता है। सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरण प्रयोग में लाई जाती है? तो सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की किरण इंफ्रारेड जो है प्रयोग में लाई जाती है। आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किस चीज के बनाए जाते हैं? तो आधुनिक शक्तिशाली चुंबक लोहा, कोबाल्ट और निकल की मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला स्टेथोस्कोप को किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डॉक्टर के द्वारा जो स्टेथोस्कोप प्रयोग होता है, जिसे आप आल्हा भी कहते हैं, जिससे हृदय की धड़कन चेक करते हैं डॉक्टर, वह ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। एथलीट फुट रोग का क्या कारण है? तो एथलीट फुट जो है जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई थी। मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र क्या है? तो मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जनजातीय पौधों से संबंधित, जनजातीय औषधि से संबंधित पौधों का अध्ययन किया जाता है। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुए थे। भारत के राज्यों का प्रमुख राजस्व स्रोत क्या है? तो भारत के राज्यों का प्रमुख राजस्व स्रोत भू राजस्व है। राज्य अपहरण नीति का प्रवर्तक कौन था? तो राज्य अपहरण नीति का प्रवर्तक लॉर्ड डलहौजी था। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने यह बात कही थी कि मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो। किस नेता को महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक जो है चिकित्सक थे, राज चिकित्सक कनिष्क के। भारतीय संविधान के मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता था? तो सर्वोच्च पहलवान को महावीर पुरस्कार दिया जाता था। कुश्ती के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह पुरस्कार है। सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची में, इसीलिए सांची विख्यात है। कौन सी चट्टान प्राणियों के खोल और अस्थि कंकाल से बनती है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सी चट्टान प्राणियों के खोल और अस्थि कंकाल से बनती है? तो चूना पत्थर चट्टान इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन महासभा तथा सुरक्षा परिषद करती है। विंग्स ऑफ फायर, द विंग्स ऑफ फायर एक आत्मकथा है, इसके लेखक कौन है? तो द विंग्स ऑफ फायर एक आत्मकथा है, इसके लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब हैं।
प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन है? तो सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय के सिद्धांत का प्रजातीय भेदभाव जो है उल्लंघन है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाते हैं? तो 15 जनवरी को भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस मनाया जाता है। जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करते हैं? तो राष्ट्रपति साहब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस नगर को भारत के प्रथम टेक्नो पार्क का गौरव प्राप्त है? तो गुड़गांव को भारत का यह एक नगर है, शहर है, इसको टेक्नो पार्क का गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन किस में होते हैं? तो अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन गुणसूत्र में उपस्थित होते हैं। कंपनी कर किस पर लगाया जाता है? तो कंपनियों की निवल आय पर कंपनी कर लगाया जाता है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा रक्त समूह होता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको कल के भी वीडियोस मिल सकें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।